हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर बात करेंगे हमारी चैप्टर नंबर 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स के अंदर कि हम इसके 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये नेक्स्ट पार्ट है। इसके अंदर हमारा लास्ट एक टॉपिक रहता है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, मैनेजमेंट ऑफ हार्ट टिश्यू इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज तक हम जो लास्ट हमारा पॉइंट था वो था स्प्रेन। लास्ट हम सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज तक बात कर चुके हैं इसके अंदर। तो नेक्स्ट हमारा आता है इसके अंदर मैनेजमेंट ऑफ हार्ट टिश्यू इंजरीज। मैनेजमेंट ऑफ हार्ट टिश्यू इंजरीज मतलब बोन इंजरीज। सो हम बात करेंगे बोन इंजरी इज़ अ सीरियस इंजरी एंड इट इज़ वेरी पेनफुल। बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी होती है, एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होती है। इफ़ बोन इंजरी इज़ नॉट हैंडल प्रॉपरली, अगर सही तरीके से उसको ठीक नहीं किया जाता है तो इट मे लीड टू परमानेंटली डिसेबिलिटी। अगर सही तरीके से इसका सही ढंग से इसका प्रिवेंट नहीं किया जाए, सही तरह से इसका डायग्नोस नहीं किया जाए, इलाज नहीं किया जाए, तो ये परमानेंट एक डिसेबिलिटी बन जाता है, दस टू हैंडल बाय एन एक्सपर्ट और डॉक्टर। और जनरली इसका एक्सपर्टेशन जो है वो एक डॉक्टर को ही करना चाहिए, ना कि किसी बिगनर्स को। द फर्स्ट एड स्टेप आर टू इम्पॉसिबल दैट पार्ट एंड स्टॉप ब्लीडिंग। किसी भी तरीके से फर्स्ट एड वो पॉसिबल नहीं होता है और स्टॉप ब्लीडिंग, इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीडिंग बाय आइस क्रायोथेरेपी। आइस को ही क्रायोथेरेपी बोलते हैं। किसी तरह बस आप इसका ब्लड रोक लीजिए, आप हार्ट लेवल से थोड़ा इसके अफेक्टेड पार्ट को ऊपर रखिए और फटाफट इसको हमें डॉक्टर तक पहुंचाना होता है। बिकॉज़ ये इंजरी अगर हम थोड़े देर तक लगातार ये इंजरी रहती है या हम इसका गलत ट्रीटमेंट करते हैं तो एक लाइफ टाइम परमानेंट डिसेबिलिटी बन जाती है एक पर्सन के लिए। सो सबसे पहले इसके अंदर आता है डिसलोकेशन। इट इज़ एन इंजरी ऑफ जॉइंट in which the adjoining bones are displaced from their original position। अपनी ओरिजिनल पोजीशन से जो है वो डिसलोकेट हो जाती है बोन। इट मे बी एसोसिएट विद स्प्रेन और फ्रैक्चर। इसके अंदर में स्प्रेन और फ्रैक्चर दोनों तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। डिसलोकेशन इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ओवर द जॉइंट। और ये सीधे तरीके से हमारी बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं उनको इम्पैक्ट करती है, वो चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। इट मे बी सिंपल डिसलोकेशन, फ्रैक्चर डिसलोकेशन और कॉम्प्लिकेटेड डिसलोकेशन। 3 टाइप। एक सिंपल डिसलोकेशन होता है जो डिसलोकेट हो जाता है उसको वापस इंटरनली। एक फ्रैक्चर डिसलोकेशन होता है, फ्रैक्चर होता है लेकिन वो डिसलोकेट हो जाती है बोन अपनी जगह से। कॉम्प्लिकेटेड डिसलोकेशन की पूरी कट होकर स्क्रीन और हमारा बोन जो है टूट के बाहर आ जाता है। तो हम इसके अंदर बात करेंगे फ्रैक्चर्स की, कितने टाइप्स के, कौन कौन से कैसे कैसे फ्रैक्चर्स होते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इन दिस इंजरी बोन ब्रेक्स अप बाय सम एक्सटर्नल प्रेशर। इन दिस इंजरी बोन, हमारी हड्डियों का, हमारी बोन का ब्रेकअप हो जाना, टूटना, ब्रोकन हो जाना एक्सटर्नल प्रेशर से, बाहर के किसी भी दबाव के कारण। दे मे बी स्लाइट ब्रेकेज और कंप्लीट ब्रेकेज। और ये किसी भी तरीके के हो सकते हैं, बहुत माइनर से और बहुत मेजर भी हो सकते हैं। फ्रैक्चर में भी सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड दोनों टाइप्स के फ्रैक्चर होते हैं। इनकम्प्लीट और रॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर इज़ वेरी डेंजरस, दस टू बी हैंडल्ड बाय एन एक्सपर्ट। अगर हमें इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं होता है तो हमें ऐसी इंजरीज़ के साथ कोई ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। हमें डायरेक्ट एक्सपर्ट या डॉक्टर के पास उसको, विक्टिम को लेके जाना चाहिए। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है और एक लाइफ टाइम डिसेबिलिटी बन जाती है एक स्पोर्ट्स पर्सन या एक नॉर्मल पर्सन के लिए। फर्स्ट एड स्टेप्स आर टू स्टॉप ब्लीडिंग एंड रेस्ट्रिक्ट फॉर द मूवमेंट ऑफ द पार्ट। सबसे पहले हमें उसका फर्स्ट एड के अंदर हमें कुछ नहीं करना होता है कि उसका अफेक्टेड पार्ट को बहुत बिल्कुल मूव नहीं होने देना होता है और हमें किसी भी तरह से उसके ब्लड को रोकना होता है। फर्दर टेक द विक्टिम टू द हॉस्पिटल एज द अर्लीस्ट। और बहुत फास्ट स्पीड से इसको हॉस्पिटल पहुंचाना होता है। सो इसके अंदर हम फ्रैक्चर्स की बात करें तो फर्स्ट हमारा आता है क्लोज फ्रैक्चर। इसके अंदर हमारी स्किन कट नहीं होती है, इंटरनली बहुत पास से बिल्कुल हल्का सा कट लगता है हमारी बोन के ऊपर, इसको हम क्लोज फ्रैक्चर बोलते हैं। इन दिस फ्रैक्चर द ब्रोकन बोन्स रिमेन इनसाइड द कवरिंग ऑफ स्किन, देयर इज़ नो ओपन कट ओवर द स्किन। हमारी स्किन जो है कट नहीं होती है और इंटरनली हमारा बिल्कुल हल्का सा ब्रेकेज होता है बोन का, जिसको हम क्लोज फ्रैक्चर बोलते हैं। ओपन फ्रैक्चर की बात करें, जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए आप। ओपन फ्रैक्चर के अंदर हमारी स्किन कट हो जाती है और हमारा
बहुत ज़्यादा ब्लड बाहर निकलता है. इन दिस फ्रैक्चर देयर इज कट ओवर द स्किन बाय द शार्प एज ऑफ ब्रोकन बोन बाय एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विद द ब्रोकन बोन्स. इसके बाद आता है हमारा कंप्लीट फ्रैक्चर. व्हेन बोन टोटली ब्रेकस इन टू पीसेस, जब बोन जो है कंप्लीटली दो पार्टीशन के अंदर डिवाइड हो जाती है, दैट्स लाइक ए कंप्लीट फ्रैक्चर. इसके बाद हम बात करें इनकम्प्लीट फ्रैक्चर की. बोन इज क्रैक्ड नॉट टू ब्रेकअप. बोन का सिर्फ क्रैक होना इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, यानी कि उसका दो पीसेस में डिवाइड होना, दैट लाइक ए कंप्लीट फ्रैक्चर. और सिर्फ ब्रेक होना, ना कि दो पीसेस में कम डिवाइड होना, दैट्स लाइक ए इनकम्प्लीट फ्रैक्चर. आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर. ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर को हम हेयर लाइन फ्रैक्चर भी बोलते हैं. हेयर लाइन फ्रैक्चर का मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण हमारी बोन के बीच में एक हल्की सी, जैसे हमारा हेयर होता है उतनी पतली सी एक लाइन बन जाती है. बोन का बीच में से थोड़ा सा हल्का सा ब्रेकेज होना हेयर लाइन फ्रैक्चर होता है. व्हेन बोन इज बेंट, जब थोड़ा सा हमारी बोन जो मुड़ती है, विद माइल्ड क्रैकिंग द बोन डज नॉट ब्रेक कंप्लीटली. आफ्टर दैट हमारा आता है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर. बोन इज ब्रोकन अप इनटू मैनी स्मॉल पीसेस एट द साइट ऑफ फ्रैक्चर. कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर के अंदर हमारी वो बोन का पार्ट बहुत स्मॉल पीसेस के अंदर, हमें 6-7 या ज़्यादा पीसेस के अंदर हमारी बोन जो है वो फ्रैक्चर हो जाती है, उसको हम कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर बोलते हैं. आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्पैक्टेड फ्रैक्चर. इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, द ब्रोकन बोन इज ड्राइवन इनटू अनदर बोन. इम्पैक्टेड फ्रैक्चर के अंदर हमारी बोन दो पार्टीशन में डिवाइड होके, दो टुकड़ों में कट के दो पार्टीशन में डिवाइड होके और दूसरी बोन के अंदर घुस जाती है, वो हमारा होता है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर. ट्रांसवर्स फ्रैक्चर. ट्रांसवर्स फ्रैक्चर के अंदर दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज कॉज ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बोन एट राइट एंगल विद द एक्सेस ऑफ द बोन. हमारी एक राइट एंगल से हमारी बोन का क्रैक होना, फ्रैक्चर होना, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है. ट्रांसवर्स फ्रैक्चर के अंदर मतलब बिल्कुल बीच में से क्रैक होना, जिसका ट्रीटमेंट बहुत जल्दी हो जाता है, रिकवर बहुत जल्दी हो जाती है. उसके बाद हम बात करें कि स्ट्रेस फ्रैक्चर जो होता है. स्ट्रेस फ्रैक्चर के अंदर स्ट्रेस फ्रैक्चर इज ऑल्सो नोन एज हेयर लाइन फ्रैक्चर. जो हमने ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर की बात की, जो हेयर लाइन फ्रैक्चर की बात की और जो स्ट्रेस फ्रैक्चर की बात की, तीनों के तीनों का मतलब एक ही होता है, तीनों सिमिलर होते हैं. आफ्टर दैट हम बात करें ऑब्लिक फ्रैक्चर. ऑब्लिक फ्रैक्चर के अंदर या तो दो पार्टीशन में हमारी बोन का डिवाइड हो जाना या बीच में क्रैकिंग होना. An oblique fracture is that in which the bone breaks diagonally. Oblique fracture tends to occur on longer bones. जो सबसे हमारी लंबी बोन होती है उसी के ऊपर ये फ्रैक्चर होता है. कंपाउंड फ्रैक्चर, लास्ट इसका फ्रैक्चर जो है वो है कंपाउंड फ्रैक्चर. ब्रेकिंग ऑफ बोन अलोंग विद डिसलोकेशन. डिसलोकेशन के साथ हमारी बोन का फ्रैक्चर होना, दैट्स लाइक ए कंपाउंड फ्रैक्चर. उसके बाद हम बात करें कि सिम्टम्स ऑफ बोन इंजरीज. सिम्टम्स क्या होते हैं बोन इंजरीज के? सेवर पेन अराउंड फ्रैक्चर और अराउंड द जॉइंट्स, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, जहाँ पे हमें बोन इंजरी या बोन डिसलोकेट हुई है. आफ्टर दैट द जॉइंट विल लुक डिफॉर्म्ड एंड स्वेलिंग अराउंड द अफेक्टेड पार्ट. आपकी ओरिजिनल जो फॉर्म होती है उससे हमें थोड़ा डिफॉर्म दिखती है हमारी अफेक्टेड पार्ट और वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है. द जॉइंट विल अपीयर फिक्स्ड विद नो मूवमेंट बीइंग पॉसिबल. और वो हमारा जो पार्टीशन है वो बिल्कुल फिक्स हो जाता है और उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं बचती है. आफ्टर दैट हम बात करेंगे फर्स्ट एड एंड मैनेजमेंट ऑफ बोन इंजरीज. डू नॉट मूव द जॉइंट और बोन. किसी भी तरह से हमें उसको मूव नहीं करना होता है. द विक्टिम शुड बी केप्ट ए कंफर्टेबल पोजीशन. द विक्टिम शुड बी केप्ट ए कंफर्टेबल पोजीशन. और विक्टिम को बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर हमें रखना चाहिए. अप्लाई कोल्ड पैक और आइस पैक्स टू रिड्यूस पेन, स्वेलिंग एंड इंटरनल ब्लीडिंग. इंटरनल ब्लीडिंग रोकने के लिए हमें कोल्ड कंप्रेशन का उसको थेरेपी देना चाहिए. पेशेंट शुड बी हैंडल्ड बाय एन एक्सपर्ट एंड डॉक्टर. एक्सरे एंड डॉक्टर डायग्नोसिस शुड बी डन प्रॉपरली. और ये इसका जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ डॉक्टर को ही करने देना चाहिए, ना कि हमें बिना एक्सपर्ट के हमें ट्राई नहीं करना चाहिए इस तरह की फर्स्ट एड के अंदर ट्रीटमेंट. द एक्सपर्ट शुड
immobility by applying plaster so to enable the joint to take its real position. So next इसके अंदर the immobility should be for 3 to 6 week as per expert device. जो हम प्लास्टर बांधते हैं डॉक्टर उसको हम 3 to 6 weeks as per expert advice हमें उसको रखना चाहिए. लास्ट आपका आता है कि आफ्टर फुल ट्रीटमेंट ऑफ द डिसलोकेशन joint or bone fracture follow the progressive rehabilitation process of physiotherapy to regain strength of joint or bone under the observation of an expert. सो ये हमारा जो चैप्टर था बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ा बड़ा है लेकिन इजी बहुत है. बहुत सारे इसके अंदर ऐसे पॉइंट्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं. तो आपके उस चैप्टर को कम से कम 2 या 3 बार आपको इसको नोट से पढ़ना और कम से कम 2 बार वीडियो सुनना आपके सामने नोट्स रख के. मैंने लाइन टू लाइन मैंने एक्सप्लेन किया है इसको. फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए बाय व्हाट्सएप, बाय कॉलिंग, किसी भी तरह से. थैंक यू स्टूडेंट्स.